बढ़ जाते हैं। आप अपने सपनों के लिए कैसे बुरे बने, कैसे आपका जरूरत से ज्यादा अच्छा होना आपको और लोगों से पीछे कर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने लिए बुरे बने ताकि आपका जो भी सपना है उसको आप जल्दी से अचीव कर लो। अब वो सपना चाहे बहुत सारे पैसे कमाना हो, फेमस बनना हो, बहुत आगे तक जाना हो, या इस दुनिया के दिल पे राज करना हो। सही सुना आपने, बुरे लोग दुनिया पे राज करते हैं और अच्छे लोग उनकी गुलामी करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अच्छे और बुरे की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप अच्छी तरह से इस पूरे मैटर को समझ पाओगे। पॉइंट नंबर 1, अच्छे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, और वो कारण ये है कि उनके पास सबके लिए टाइम होता है। अपने दोस्तों के लिए टाइम होता है, अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम होता है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने साथ वालों के लिए टाइम होता है, अपने बॉस के लिए टाइम होता है, उनके पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। क्योंकि भाई आप तो अच्छे हो, आपका टाइम तो दूसरों का टाइम है, आप हर पल उनके लिए कुर्बान करते हो। वो अपना काम आपसे करवा के निकल लेते हैं और आप ये सोचते रह जाते हो कि यार मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने सबको टाइम दिया, लेकिन सब लोग मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। भाई निकलेंगे ही, जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे ना, वहाँ तो इज्जत कॉम्प्रोमाइज होनी ही है। ससुराल में शुरू में जाओगे ना तो बहुत इज्जत मिलेगी, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन 2-4 साल निकलने दो, पुराने हो जाओगे फिर। यानी कि आप जैसे अच्छे लोगों के पास इस दुनिया के बाकी सारे सब लोगों के लिए टाइम है। आपके पूरे 24 घंटे, हर पल, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आपने कभी शांति से 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाला। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या मिलेगा। क्या दूसरे लोग आपको इतनी वैल्यू दे रहे हैं जितना आप पीछे पीछे कुत्ता बन के भाग रहे हो, सुबह शाम रात दिन जी जनाब जी जनाब जी जनाब कर रहे हो। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही हो, मैं मानता हूँ कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत है दूसरों की मदद करना, लेकिन खुद का नुकसान क्यों होने दे रहे हो। दूसरों का भला करने के चक्कर में आपको भला मिलता जा रहा है। तो पहला कारण ये है अच्छे लोगों का असफल रहने का कि उनके पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं होता। अगर आपके ये पॉइंट नंबर 1 दिमाग में घुस गया ना, तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोची थी, बहुत पहले की बात है। मेरे साथ के बंदे ने बोला कि क्या फालतू काम कर रहा है यार, तू तो अच्छा लड़का है, ये वाला काम कर, अच्छे लड़के तो ये काम करता है। अब भाई मैं तो अच्छा लड़का था, अपने दोस्त की बात कैसे टालूं मैं। ठीक है भाई, यूट्यूब नहीं चलाता हूँ, मेरा मन कर रहा है पूरी पढ़ाई करके खुद के लिए कुछ अच्छा काम करने का, और मुझे यकीन है कि मैं कर भी लूंगा। लेकिन भाई पूरे रिश्तेदार पीछे पड़े हैं कि तू तो इंटेलिजेंट है, पढ़ाई करके नौकरी लग जाएगा आराम से। अब मैं तो आज्ञाकारी हूँ, ठीक है भाई इंजीनियरिंग पूरी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे इंजीनियरिंग को कि हम चाहते थे, बल्कि इसलिए छोड़ेंगे कि कोई और चाहता था कि हम वो काम ना करें, ये काम करें। और वो दूसरा क्यों चाहता था, क्योंकि उसका खुद का एक्सपीरियंस है वैसा ही, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी जो संगत है ना दूसरे लोगों के साथ वो अलग है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, उसका काम अलग है। वो अपना काम छोड़ के उस चीज के बारे में ज्ञान दे रहा है जिसकी उसको ABCD तक नहीं आती। और सबसे बड़ा मूर्ख पता है कौन है, तुम। जी 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 कर करके कठपुतली बन गए हो। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा बेकार है, ये तुम खुद देखोगे या वो दूसरा देखेगा। मन कर रहा है फिटनेस बनाने का, कोई इंसान आके बोल दिया कि यार जिम भीम क्या कर रहा है, सब बेकार, इससे अच्छा रनिंग कर लिया कर। अबे उसको पूछो कि तू कभी गया है जिम, जाके महसूस किया है कैसा लगता है पसीना बहाने में। लेकिन उससे ज्यादा बेवकूफ हो तुम। क्यों? क्योंकि भाई तुम तो अच्छे हो, तुम कैसे टाल सकते हो किसी की बात। तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। किसकी बात माननी पड़ेगी? जिसको ABCD नहीं आती तुम्हारे फील्ड के बारे में, जो तुम्हारे इमोशन को, तुम्हारे पैशन को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता। वो बंदा तुमसे कुछ भी करवाएगा और तुम कर भी दोगे। तुम्हारा मन कर रहा है कि आज मैं अपनी केमिस्ट्री की बुक खत्म करूंगा, लेकिन तुम तो अच्छे हो भाई, अपने दोस्त की रिक्वेस्ट कैसे टाल सकते हो। उसका मूवी देखने का प्लान है, जाओगे साथ में। घुसा दिमाग में पॉइंट नंबर 2। मेरे भाई तुम अच्छे होकर इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये अच्छापन तुम्हें खुद के डिसीजन पे स्टैंड करने से रोक रहा है। तुम्हारे निर्णय का वाष्पीकरण हो जा रहा है। वो कपूर की गोली आती है ना, पता ही नहीं लगता, कुछ दिन के बाद अपने आप उड़ जाती है हवा में। वैसा माहौल जमा रखा है तुमने अपनी लाइफ में। पॉइंट नंबर 3, मेरी स्कूल में एक लड़का था, स्कूल में सबसे ज्यादा कांड वही करता था, और जिस दिन रिजल्ट आता था उस रिजल्ट की लिस्ट में कभी भी वो टॉप 3 से नीचे नहीं आता था। पता नहीं यार पढ़ता कब था वो। और उसके साथ में जितने भी वो स्टूडेंट थे वो लटक जाते थे पीछे। और जिस दिन रिजल्ट आता था ना, उससे सबको बहुत जलन होती थी कि यार ये पता नहीं इसकी किसी टीचर से सेटिंग है, जितनी मस्ती मैं करता हूँ उससे दुगनी मस्ती करता है ये। हम इसके हर अच्छे और बुरे काम में साथ रहते हैं, इसके हर कांड में हम साथ रहते हैं, लेकिन ये ना रिजल्ट में हमारे साथ नहीं रहता। वो लड़का क्या था ना, कभी भी शो नहीं करता था, उसको लोग बुरा मानते थे,
लेकिन वो घर जाके पूरी रात मेहनत करता था और दिन में लाइफ के मजे लेता था। तुम सो जाते थे रात को, लेकिन वो बंदा पढ़ता था। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी क्लास में या आपके स्कूल में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको आप बहुत कम बार पढ़ाई करते हुए देखोगे। आपको लगेगा कि यार बंदे अच्छे नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो वो टॉप पे बैठे मिलेंगे आपको। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप जैसे अच्छे और सिंसियर और मेहनती लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि भाई जैसे वो लड़का दिन भर मस्ती करके रात को अपनी मेहनत करता था, वो किसी से पूछता नहीं था कि उसको क्या करना है, उसका प्लान क्या है। वो ना किसी के सामने जिक्र करेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ना कभी किसी से सलाह मांगेगा। आप केवल उसको इस चीज से जज कर रहे हो कि यार ये लड़का तो अच्छा नहीं है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, बुरा लड़का है, लेकिन प्रोग्रेस यही करता है। और आप क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे। आप सबके सामने मेहनत करोगे, उनको दिखाओगे कि आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे, अपना काम ईमानदारी से करोगे। लेकिन जब भी आप अकेले पड़ जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, मोटिवेशन जीरो। आप दूसरों के सामने इसलिए मेहनत करोगे क्योंकि आपको उनकी नजर में अच्छा बनना है, क्योंकि आप अच्छे हो। खुद की नजर में चाहे उनके पीठ पीछे सो रहे हो, कंफ्यूज घूमते रहो। तो तीसरे पॉइंट का मीनिंग ये है कि अच्छे होकर भी आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आप अपने अच्छेपन के चक्कर में केवल तब ही अपनी अच्छाई का शो ऑफ करते हो जब सब आपके सामने होते हैं, आसपास होते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, सबके सामने तो मेहनत करनी है, लेकिन जब अकेले रहोगे तो डबल मेहनत करनी है, ताकि लोग आपके बारे में भी ये बोले कि यार इतना तो कोई खास था नहीं, बट इसने ऐसा कैसे किया। बट उनको क्या पता कि जो सफलता रातों रात मिलती है, उस सफलता के पीछे कई रातें होती है जो नहीं सो पाने की वजह से बदनाम होती है। पॉइंट नंबर 4 सबसे जरूरी, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको सब कुछ सिक्योर चाहिए, सब कुछ सेफ चाहिए, उनको सब कुछ गारंटीड चाहिए। उनको लिखित में चाहिए कि मैं इस काम को तब ही करूंगा जब मुझे इस काम पे 100% भरोसा होगा कि ये काम सक्सेसफुल रहेगा, ये आइडिया काम करेगा। क्योंकि भाई आप तो हो अच्छे इंसान, आप एक कदम भी अपनी थॉट्स की सिक्योरिटी से बाहर नहीं रखना चाहोगे। आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ना, वो हो गई है जीरो। कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ एडवांस नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो इसी काम में अच्छा रहना है। अब भले ही उस काम में आप 50 साल तक ऐसे पड़े रहो, उधर से आपकी अंतिम यात्रा निकल जाएगी। जबकि जिन लोगों के बारे में आप ये सोचते हो कि यार ये आदमी तो अच्छा नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता है, ये अपना टाइम भी खराब करता है और पैसे भी खराब करता है। भाई ऐसा है ना, पैसा आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, और जो फालतू कामों में टाइम खराब कर रहे हो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। जो बुरा इंसान आपके सामने सफल बना है ना, आज वो जिस भी लेवल पे है, उसने उसी लेवल का रिस्क लिया होगा, अपना पूरा टाइम डाला होगा उसी काम में, अपने पूरे पैसे डाले होंगे उसी काम में, पूरा उसने रिस्क लिया है जितना वो ले सकता है, और उसके बाद में वो यहाँ तक पहुँचा है। हर कोई उसके जितना रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए हर कोई वैसा बन भी नहीं सकता। वो रिस्क लेने के लिए आपने अपने दिमाग में सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के रूल्स बना रखे हैं, उनके बाहर एक कदम नहीं रखोगे। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि वो मिसमैनेजमेंट है या अनप्लान्ड है, आप प्लान करके भी रिस्क ले सकते हो। आपके मन से जोरों से आवाज आ रही है कि यार इस सिटी में ये बिजनेस काम कर सकता है, तो व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट। रिस्क लो यार, अगर थोड़ा बहुत भरोसा है तो, नहीं तो अच्छे बने रहो और जितना है उतना ही रखो, और सोचते रहो कि मुझे अच्छा होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा। वीडियो के लास्ट में चारों पॉइंट में रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपके पास में सबके लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप अच्छे हो, इसलिए आप सफल नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 2, जैसा आपको सब कहते हैं ना वैसा आप करते रहते हो, आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। अगर आपको सफल बनना है तो इस अच्छाई को भैया हटा दो साइड में। पॉइंट नंबर 3, सबके सामने मेहनत करते हो लेकिन अकेले में आलस करते हो और सपने देखते रहते हो बस। इस वाली अच्छी आदत को भी छोड़ो यार, मजा आता है सपने देखने में। पॉइंट नंबर 4, रिस्क लो। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कितने ही अच्छे बने रहो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके काम बुरे हो, आपकी सोच बुरी हो, आप गाली गलौज करो, मारपीट करो। बुरा बनने का मतलब ये है कि दूसरों से अफेक्टेड हुए बिना अपने सपनों के बारे में भी सोचो, उनको पूरा करने के बारे में भी सोचो, बिकॉज फाइनली उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है।